गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम सूरज मिश्रा है और मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर काम करता हूँ। आज मैं आप सभी के सामने इनकम टैक्स के थर्ड पार्ट को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें हम किसी भी व्यक्ति के रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में बात करेंगे कि रेसिडेंशियल स्टेटस होता क्या है और आयकर वसूलने से पहले आयकर विभाग को इसकी जांच करना क्यों आवश्यक होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए यह कहना आवश्यक हो जाता है कि आयकर विभाग को आयकर वसूल करने से पूर्व यह जानना अति आवश्यक हो जाता है कि जिससे वह टैक्स ले रहा है क्या वह व्यक्ति या कंपनी भारत में निवासी है या नहीं। अब यहाँ पर निवासी जो शब्द है वो किसी एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के लिए ही यूज़फुल होता है, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर में कमाए गए इनकम पर असेसमेंट ईयर में टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। भारत में किसी भी व्यक्ति का कर दायित्व अर्थात टैक्स लायबिलिटी उस व्यक्ति की निवास स्थान स्थिति अर्थात रेसिडेंशियल स्टेटस पर निर्भर करती है, जिसकी जांच प्रत्येक प्रीवियस ईयर में करना आवश्यक हो जाता है। अन्यथा हम गलत दर से किसी भी व्यक्ति पर टैक्स लगा सकते हैं या लगाए जाने की संभावना हो जाती है। भारत में किसी भी व्यक्ति की 3 प्रकार की रेसिडेंशियल स्टेटस होती है, जिसको हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहला यहाँ पर होता है आपका रेसिडेंट। रेसिडेंट को हम हिंदी में निवासी भी कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का भारत में निवासी होने के लिए 2 बेसिक कंडीशन होती है जिसे फुलफ़िल करना अनिवार्य होता है, जिसमें सबसे पहली बेसिक कंडीशन यह होती है कि यदि कोई व्यक्ति भारत में प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे अधिक रहता है तो वह डायरेक्टली इंडिया में उस प्रीवियस ईयर पर अर्न की हुई इनकम पर टैक्स देने के लिए एज अ रेसिडेंट आएगा। एज अ रेसिडेंट वह निवासी कहलाएगा। मगर इसके साथ एक चीज़ ये भी ध्यान देनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रीवियस ईयर में भारत में 182 डेज़ या उससे अधिक नहीं रहता है तो ऐसी स्थिति में जो दूसरी कंडीशन है जिसमें हम ये देखते हैं कि क्या वह व्यक्ति प्रीवियस ईयर में 182 डेज़ के जगह 60 डेज़ कम से कम रहता है या नहीं। साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर के जस्ट पीछे के 4 सालों में जाएंगे और वहाँ ये चेक करेंगे कि क्या वह व्यक्ति भारत में 365 दिन रहा है या नहीं। अगर वो दूसरे कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है लेकिन पहले को फुलफ़िल नहीं कर रहा है तो ऐसी स्थिति में भी वह निवासी कहा जाएगा। सेकंड कंडीशन आपकी आती है नॉन रेसिडेंट या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। जब कोई व्यक्ति निवासी होने की बेसिक कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को पूरी कर देता है तब हम इस बात की जांच करते हैं कि क्या वह व्यक्ति साधारण निवासी है या असाधारण निवासी है, जिसके लिए हमें इमीडिएट प्रीवियस ईयर के जस्ट पीछे के 10 साल को देखना होता है। अगर वह व्यक्ति उन 10 प्रीवियस ईयर में से कम 2 वर्ष भारत में रहता है, साथ ही इमीडिएट 7 ईयर्स में उसे 730 दिन भारत में रहना अनिवार्य हो जाता है। यदि इन दोनों कंडीशन में से वह किसी एक कंडीशन को भी पूरा करने में असफल रहता है तो ऐसी स्थिति में हम उसे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस का लास्ट होता है आपका नॉट रेसिडेंट या अनिवासी। अर्थात यहाँ पर हम ये देखेंगे कि रेसिडेंट होने के लिए जो 2 बेसिक कंडीशन हैं, जिसमें हम पहला बताते हैं कि 182 डेज उसको या उससे और अधिक रहना ही रहना है भारत में, और सेकंड कि अगर 182 डेज़ वो नहीं रह पा रहा है तो ऐसी स्थिति में उसको कम से कम 60 दिन और उसके जस्ट पीछे के 4 सालों में 365